और बालक नासिकेत को पैक करके गंगा में जल प्रवाह कर देती है। सर ये गुरु चौरंगी नाथ नवनाथों में से हैं। हाँ जी। नवनाथों में से सिद्धनाथ है ये। हाँ जी, हाँ जी। गुरु गोरक्षनाथ जी के शिष्य हैं। हाँ जी। हेलो फ्रेंड्स, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का अनएक्सप्लोर्ड पहाड़ इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो है उत्तरकाशी का प्रमुख पर्यटक स्थल, अविस्मरणीय पर्यटक स्थल, वो है नचिकेता ताल। तो चलते हैं, फिर रेडी होते हैं और फिर मिलते हैं आपको दोस्तों रास्ते में। फिर चौरंगी खाल, फिर उसके बाद सीधे ताल में दर्शन करवाएंगे। और अभी हम पहुंच चुके हैं मानपुर थलन से आगे, और फिर यहाँ से नचिकेता ताल लगभग 20 किलोमीटर। तो मिलते हैं आगे आपको। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, तेरी वजह से काली नहीं बनाया। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। तो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन चौरंगी खाल में। यहाँ से हमारी ट्रिप प्रस्थान करेगी नचिकेता ताल। तो आपको दिखाते हैं आगे वीडियो में चौरंगी का मार्केट, और यहाँ आजकल कितनी चहल पहल है, और यहाँ की दुकानें हैं। मेरे उत्तराखंड में डाली डाली फूलों की। नमस्कार तो दोस्तों, एक बार हम पहुंच चुके हैं, हम जा रहे हैं नचिकेता ताल। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी मंदिर दिखा दो सिर्फ। तो फ्रेंड्स ये हमने भगवान के लिए श्रीफल ले लिया है, भगवान गणेश का एक रूप, और ये है सिद्धपीठ चौरंगी खाल का शानदार मंदिर। तो दोस्तों एक बार फिर ये है चौरंगी नाथ मंदिर, और ये है बर्थडे बॉय, और ये इनका जिनका बर्थडे आज। जन्मदिन बॉय। तो फ्रेंड्स भगवान अगोर डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। ले लो घुमा सब के ऊपर। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। तो फ्रेंड्स यहाँ के हम पुजारी से संवाद करते हैं थोड़ा चौरंगी के बारे में। तो सर्वप्रथम पुजारी जी को मेरा प्रणाम। तो भाई जी आपका नाम क्या है भाई जी? मेरा नाम अनूप नोटियाल है जी। हाँ जी, हाँ जी। तो थोड़ा हमें चौरंगी के बारे में बताने का कष्ट करें भाई साहब। जी सर ये गुरु चौरंगी नाथ नवनाथों में से हैं। हाँ जी। नवनाथों में से सिद्धनाथ है ये। हाँ जी, हाँ जी। गुरु गोरक्षनाथ जी के शिष्य हैं। हाँ जी। और यहाँ इनका समाधि स्थल है ये। अच्छा अच्छा, तो कब का है ये मतलब बना ये हुआ? तो बहुत पौराणिक मंदिर है भाई जी, हमें भी नहीं पता कितना पौराणिक है। हाँ हाँ हाँ। बहुत पौराणिक मंदिर है। अच्छा, तो मान्यता मतलब क्या क्या है यहाँ की, मतलब जो भी भक्त श्रद्धालु आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, सिद्धपीठ स्थान है ये। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो फ्रेंड्स हमारी ट्रिप की शुरुआत हो चुकी है चौरंगी खाल से नचिकेता, यहाँ से 3 किलोमीटर पैदल यात्रा। तो यहाँ ट्रैकिंग करके जाना होगा हमें ऊपर। तो यहाँ पर शुरुआत में लगता है टिकट घर, जो आजकल बंद पड़ा है, आप देख सकते हैं। तो चलते हैं पैदल मार्ग ऊपर बांझ बुरांस के जंगलों से, निहारते हैं नचिकेता ताल को और चलते हैं, फिर आगे रास्ते में मिलते हैं। और यहाँ से पैदल का रास्ता, और फिर लगा ये टिकट घर, और फिर ये हुई यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट।
और सैलानी आगे देख सकते हैं आप लोग, सभी लोग चल रहे हैं। खाते हैं एक जर्की ले दो बेटा, अगर तू जर्की ना खाने दोबारा भूल मत बेटे। ये है चौरंगी से हम इतना दूर आ चुके हैं। तो अब 1 किलोमीटर का रास्ता बचा है नचिकेता ताल के लिए। थक भी रहे हैं ये लोग। अब बस हम 100 मीटर की दूरी पे हैं ताल से। आप देख सकते हैं ये है ताल नीचे, ये कुछ दिख रहा है ऊपर से। वो डूबे दादा ना यार एक। तो दोस्तों आखिरकार हम पहुंच चुके हैं अपने गंतव्य स्थान तक, नचिकेता ताल में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, लगभग 1 किलोमीटर लंबाई है इस ताल की और 20 से 30 मीटर अप्रॉक्सीमेट इसकी चौड़ाई है। और आप निहार सकते हैं दोस्तों इस ताल की सौंदर्य को। और यहाँ काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ भी रहती हैं और इस ताल की कथा भी सुनाएंगे आपको आगे साधु जी से, तो बने ही रहिएगा लास्ट तक। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यात्रियों के लिए चारों तरफ ताल के खड़ंजा बिछा रखा है ताकि यात्रियों को चलने में सुगमता हो। अरे वहाँ पे अच्छा देखो हम ये तो यूं दास जमे सर तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है पेड़ों के बीच से ताल का ये नज़ारा। और जो वहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, कितना विहंगम दृश्य दिख रहा है दोस्तों। आप निहार सकते हैं ताल की सुंदरता को। और ये वाला है दोस्तों ताल का एक दूसरा किनारा, और जो पल्ली पार आपको दिख रहा है वो है दूसरा छोर, जो एक जगह से विजिबल नहीं है आपको, मतलब दिख नहीं रहा होगा यहाँ से, तो काफ़ी लंबा है दोस्तों। और ये पूरी वनस्पति का प्रतिबिंब आप देख सकते हैं नचिकेता ताल में। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ताल के जलचर, मछलियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी भी है, छोटी छोटी भी है, बहुत सारी मछलियाँ हैं इस ताल में। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ नज़ारा है नचिकेता ताल का। और इसके बाद अपने भतीजे का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, फिर यहाँ साधु जी की कुटिया में जाएंगे थोड़ा,
और फिर उनसे थोड़ा संवाद करेंगे नचिकेता ताल के महत्व के बारे में और उससे थोड़ा बहुत जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों फिर ताल के उधर साइड जहाँ अच्छे अच्छे ग्रासलैंड है इसमें, वहाँ पर थोड़ा बोन फायर करते हैं, फिर इधर आते हैं वापस। तो फ्रेंड्स, नचिकेता ताल दर्शन करने के बाद अब मेरे प्रिय भतीजे संदीप का बर्थडे है, उसे सेलिब्रेट करते हैं। ये देखो लौंडे मस्ती कर रहे हैं इधर इन शानदार ग्रासलैंड में नचिकेता ताल के। सारी बनाड़ी के लिए और ताल से 100-200 मीटर दूरी पर आगे दोस्तों काफ़ी सुंदर सुंदर घास के मैदान हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर चरवाहे लोग भी रहते हैं और पिकनिक डेस्टिनेशन भी है। यहाँ पर छोटे छोटे समारोह जैसे बर्थडे सेलिब्रेशन, पार्टी इत्यादि आप आउटडोर सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पर आते हैं और आते भी हैं बहुत लोग। तो अगर कभी आप नचिकेता ताल घूमने आए तो इन ग्रासलैंड में ज़रूर विजिट करना दोस्तों। यहाँ पर एंजॉय करने का अलग ही मज़ा है नेचर के साथ। और यहाँ से व्यू दिखाता हूँ आपको धनारी का। वो संदीप वीडियो बनी। तो अब बारी है संदीप के बर्थडे सेलिब्रेशन की और उसके बाद जो भी हमने सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था ला रखी है उसे करने के बाद फिर वापस प्रस्थान करेंगे अपनी उत्तरकाशी के लिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर संदीप, हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। दूसरो ही तो है ओए दूध भी दिया ना। हां दूध ले देता हमारी गांड दो है मैं अब लड़े ना मैं का बर्थडे हां एकदम एक ही दिन मैं तो क्या हटाए बात तैयार दे हाथ शिक्षित होने का परिचय आप दें। जंगलों में ज़्यादा कूड़ा करकट ना फैलाएं, उसको इस प्रकार जला दें। ये लागड़ है ना गड़े पहल बंदरा छेड़ का वेज बिलागड़ बहुत बढ़िया मिनट वाला गड़े बैठा हो तो अब यहाँ पर आग का आनंद ले रहे हैं और आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है दोस्तों यहाँ का। तो दोस्तों अब मिलाने का वक्त आ गया आपको नचिकेता ताल के, जो यहाँ पर साधु लोग रहते हैं उनसे संवाद करते हैं और यहाँ के ताल का महत्व पूछते हैं। तो सुनिए दोस्तों। नचिकेता महाराज प्राकृतिक रूप से, मानव रूप में, बाल रूप में स्वयं महादेव जी ने अवतार लिया था। वैसे नचिकेता का कोई रूप नहीं है। ये अग्नि चयन करने का यानी अग्नि परिक्रमा लगाने का नाम ही नचिकेता है।
इनकी सृष्टि भी नाक के द्वारा है और उत्पत्ति भी नाक के द्वारा है। और चंद्रावती विचार करने लगी। हाँ, इधर नचिकेता के माता चंद्रावती है, जो कि रघु राजा के यहाँ कन्या के रूप में अवतार ली थी प्राकृतिक रूप से। लोक लाज की वजह से चंद्रावती एक लकड़ी की पेटी बनाती है और बालक नचिकेत को पैक करके गंगा में जल प्रवाह कर देती है। और पेटी बहता बहता उदालक ऋषि के आश्रम के पास जाती है। वहां उदालक ऋषि संयोगवश स्नान कर रहे थे। स्नान करते समय उन्होंने एक पेटी देखा, खोला, पाया एक जीवित शिशु मिला। आश्रम में ले गए, पाला पोसा और उनका नाम नचिकेता रखा। किस कारण वन में भटक रही है नचिकेता को चंद्रावती उस दोने से लेकर के सारी कथा बताती है। एक दिन की बात है कि नचिकेता को उदालक ऋषि कहती है कि बेटा वन में जाओ, फल फूल ले आओ, जिससे कि मैं हवन यज्ञ कर सकूं। पितरों के पिंड दाना होते थे। नचिकेता डाउटफुल हो जाते हैं और विचार करते हैं कि हवन यज्ञ से, पितरों की पिंड दाना आहुति देने से हमारे पितृगण मुक्त हो जाएंगे क्या। ऐसा ही विचार करते करते जब गंगा किनारे पहुंचते हैं तो गंगा में स्नान करती हैं और ये विचार करती हैं, गंगा माता से ये सवाल करती हैं कि हे गंगा माता, तू तो सत्य की माता है, मुझे बताओ कि ये हवन यज्ञ से, पितरों की पिंड दान आहुति देने से हमारे पितृगण मुक्त हो जाएंगे क्या। गंगा माता कहती है कि असंभव है। हमारे मृतलोक में यही होता है कि जन्म से लेकर पिंड दान तक की क्रिया किया जाता है। हमारे वेद, पुराण, शास्त्र, साधु, संत, ब्राह्मण हर कोई यही कहती है कि भजन करो, सेवा करो, दान करो, पुण्य करो। अभी आप लोग यहाँ मेन जम द्वार पे आए हुए हैं। ये प्राकृतिक नेचुरली है और यहीं पे नचिकेता का संवाद हुआ था और सर्वप्रथम यही था ये ताल। अच्छा जी, क्या होता है कि नचिकेता को नचिकेता जो है दूसरा सवाल पूछती है कि हे गंगा माता, तू तो सत्य की माता है, मुझे बताओ कि हवन यज्ञ से, पितरों की पिंड दान आहुति देने से हमारे पितृगण मुक्त हो जाएंगे। तो गंगा माता कहती कि असंभव है। दूसरा सवाल करती है कि संभव कैसे। तो गंगा माता बताती है कि पितृगणों की मुक्ति अगर खानदान के कोई भी मेंबर अनिच्छित होकर के अगर ध्यान योग में बैठ जाता है तो उसका और 27 पीढ़ी की मुक्ति हो जाए। लेकिन हमारे वेद, शास्त्र वगैरह सभी कहता है कि जो दान करो, पुण्य करो, धर्म करो, भजन करो, सेवा करो तो मुक्ति हो जाएगी। लेकिन ये नचिकेता कठोपनिषद स्पष्ट बताता है कि ये जो मनुष्य करता है जीवन में, ये उसका कर्म योग है, उसे मुक्ति से कोई लिंक नहीं है। अच्छा जी, नचिकेता जब ध्यान योग करके आती हैं तो उनके पिता का कार्यक्रम भंग हो जाता है और नचिकेता ये विचार करते हैं कि आज मेरे पिता का कार्यक्रम भंग हुआ, अब जब भी मैं जाऊंगा तो मेरे पिता उधर जो है जो क्रोधित होंगे। और ऐसा ही हुआ, जैसे ही आश्रम में आए वैसे ही क्रोध की आवेश में आकर के उन्होंने कहा कि बेटा इतना समय कहाँ लगा। तो नचिकेता कहते हैं कि पिताजी, ये हवन यज्ञ से, पितरों की पिंड दान आहुति देने से हमारे पितृगण मुक्त नहीं होते। पितरों की मुक्ति केवल ध्यान योग से होती है और मैंने पितरों की मुक्ति के लिए ध्यान योग की समाधि लगा के है। तो क्या कहते हैं कि जाओ जम लोक को देख के आओ। इस जम द्वार पे सर्वप्रथम सावित्री अपने पति सत्यवान की प्राण को लौटाने के लिए जमराज के साथ आई थी। दूसरे चांस में ब्रह्मपुत्र नारद अनंतावतार में एक सवाल लेकर के आए थे। सवाल था कि मनुष्य बार बार जन्म क्यों लेता है और बार बार उसकी मृत्यु क्यों होती है। जब ये आत्मा अमर है तो एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, यानी जीवन मृत्यु का रहस्य क्या है, मुझे बताइए। नचिकेता चांस में प्रथम बार स्वयं जमराज से मिलने के लिए और मिल करके आग्रह किया कि मैं आपकी यमलोक देखना चाहता हूं। जमराज बड़ा चकित हुआ मिलने के बाद
और नचिकेता को के बारे में विचार करती हैं कि मृत्यु लोक में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो साकार हो करके स्वयं जमराज से बात कर सके, क्योंकि मृत्यु सबको देखता है लेकिन मृत्यु से कोई मृत्यु को नहीं। नचिकेता के बारे में विचार करा उन्होंने कि बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत आभार। ये पेलू वो ये कह रही हूँ कि आया नमाज ओम स्वामी जी हाँ करो कोई तक 10 रुपये 10 जी है 10 रुपये इच्छा रही बैठा रहे हो दे दो हमें, ऐसी दे दो महाराज जी। नहीं महाराज ऐसी दे दो हमें थोड़ा। ठीक है स्वामी जी से हमारी ट्रिप घर की ओर, यात्री अब घर की ओर जा रहे हैं। के दिमाग लगाए थे वापस जा रहे हैं नचिकेता ताल से। सारे सैलानी आप देख सकते हैं बर्थडे सेलिब्रेट करके। तो हम पहुंच चुके हैं अब वापसी चौरंगी खाल। अब यहाँ पर थोड़ा चाय काल करते हैं, चाय पानी पीते हैं, फिर चलते हैं अपनी उत्तरकाशी। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड।